ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता हैं, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी। मां कौशल्या के जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी में अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार संकल्प के साथ सृजन और सृजन के लिए कार्य प्रणाली बनना प्रारंभ हुआ। कार्य श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के नाम से हो रहा है और इसी कार्य को आगे बढ़ाने में स्वयं हनुमान जी महाराज कभी भक्तों को स्वप्न देकर, कभी प्रेरणाएं देकर, या फिर कई प्रकार की बाधाओं को प्रस्तुत कर उससे दूर करने में लगे हुए हैं। श्री हनुमान जी के इस चमत्कारपूर्ण कार्य में एक बहुत बड़ा कार्य है पाटेश्वर धाम का मुख्य मार्ग का निर्माण। कल के भाग में हमने आपको बताया कि किस तरह मुख्य मार्ग में अवरोध के रूप में एक डैम बना दिया गया, जलाशय बना दिया गया। उस समय अचानक हुए इस कार्य से हम बड़े व्यथित हुए, क्योंकि इस कार्य के पहले वर्तमान अधिकारियों को और राजनीतिक लोगों को हमने ये कहा था कि यदि इतना बड़ा जलाशय बनेगा
तो पाटेश्वर धाम का रास्ता पहले बना के दिया जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। डैम बना दिया गया, अंततः बरसात हुई, रास्ते डूब गए। पाटेश्वर धाम आने वाले जो भी भक्त थे वो यहाँ वहां भटकने लगे, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता था। वो पहाड़ पर्वतों में जाके चिल्लाते थे, तब उनको जाके ढूंढ के हमको लाना पड़ता था। बहुत परेशानी के वो दिन थे। एक दिन मैंने ही कुछ शासन के अधिकारियों को पत्र लिखे। मैंने कहा कि आप रास्ता बना के दीजिए, नहीं तो हमें रास्ता स्वयं बनाना पड़ जाएगा। कुछ जवाब नहीं आने पर 15-20 दिन के बाद एक दिन श्री पवार सिंह जी के साथ मैंने स्वयं रास्ते का सर्वे किया। ऐसा लगता था हनुमान जी आगे आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे जा रहे हैं। एक बराबर सा रास्ता देखा गया उस जंगल में, जलाशय के ठीक ऊपर ऊपर। वहां के कुछ पेड़ थे वो भी हटाए गए। सड़क का निर्माण करने के लिए भक्तों को बुलाया गया और वो अद्भुत दिन थे। आज इस बाबा जी की पाती कार्यक्रम को हमारे वो भक्त देख रहे होंगे तो उनको शायद वो दिन याद आ रहे होंगे जब ट्रैक्टरों में भर भर के वो सब भक्त हाथों में कुदाली सब्बल लेकर के यहाँ पहुंचे और मात्र 1 महीने के अंदर ये 2 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह समतल करके बना दिया गया। ऐसा लगता था कि ये कब से ये रास्ता बना हुआ है। इस कार्य को करने के लिए किसी प्रकार की परेशानी किसी को नहीं आई। ये राम काज था और हनुमान जी के, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर निर्माण और आने वाले भविष्य में माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का ये पहला बाधा इतने सरलता से दूर हुआ तो अपने आप में हमको एक साहस आ गया, एक ऐसा विश्वास जो था वो और दृढ़ हो गया कि भगवान सारा काम करने को तैयार है, हमें तो निमित्त मात्र बनना है। रास्ता बन चुका था और अब समय आया था कि किस तरह इस मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाया जाए, इसका नींव निकाला जाए, कब पूजा किया जाए, इसके बारे में विचार करना था। धीरे धीरे 1997-1998 का क्रम शुरू हो चुका था। आगे बढ़ाने की कड़ी में अब वो महत्वपूर्ण समय आ चुका था। चूंकि पाटेश्वर धाम घनघोर जंगल में है, रिजर्व फॉरेस्ट जंगल है, इस स्थान का अभी तक पट्टा नहीं बना है। 1998-99 में सबसे पहले हमने एक आवेदन लगाया कि हमें इस स्थान को सुरक्षित करने के लिए एक पट्टा चाहिए, क्योंकि श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण होना था। पूज्य गुरुदेव इस बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थे। वो तब भी चिंतित नहीं थे, आज भी चिंतित नहीं है। वो कहते हैं कि सबे भूमि गोपाल के आहे, ये सारा धरती भगवान का है और जो मनुष्य आज इसमें दावा करता है या सरकारी कागजात की बात करता है वो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन लौकिक व्यवहार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इस जमीन की रजिस्ट्री होनी चाहिए। आवेदन लगाया गया और 1998 से लेके देखिए 2020 अभी तक वो आवेदन लगा हुआ है और प्रक्रियाधीन है। जमीन के लिए उस उबड़ खाबड़ जगह को ही चयन किया गया। वहां पर यज्ञशाला थी, यज्ञशाला के नीचे में एक जमीन था और वह जमीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के लिए पूरब मुख बना करके तय किया गया कि पूर्व मुख हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर बनेगा। बात आई कि नींव की खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। मैंने गुरुदेव से पूछा कि नींव की खुदाई से पहले एक पूजन होता है, क्या पूजन कर लिया जाए? गुरुदेव ने कहा एक सामान्य पूजन किया जाए और बड़ी पूजा का आयोजन नींव खुदाई के बाद शिलान्यास में किया जाए। गुरुदेव की यह भी इच्छा थी कि इस मंदिर का नींव का जो खुदाई है, देखिए वो बात वहां से प्रारंभ हुई है। जैसा कि मैं कई बार कहता हूं कि माँ कौशल्या की जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण विश्व का ऐतिहासिक एकमात्र निर्माण पाटेश्वर धाम जिला बालोद छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इस निर्माण में अब ये एक अद्भुत बात है। कई बहुत सारी विशेषताएं हैं, हम आगे आपको बताएंगे इस कहानी में। लेकिन एक विशेषता यह है कि जब भी हम किसी प्राचीन मंदिर को देखने जाते हैं, किसी ऐतिहासिक तीर्थ को देखने जाते हैं, तो वहां शिलालेख में हमको देखने को मिलता है कि फला राजा ने बनाया, चौहान वंशी राजा ने बनाया, नागवंशी राजाओं ने बनाया। लेकिन यह विश्व का एकमात्र मंदिर, ऐसा ऐतिहासिक मंदिर होगा, एक ऐसा एकमात्र तीर्थ होगा जहां पर कीर्ति स्तंभों में लाखों लोगों के नाम होंगे। अभी 24,000 सदस्य हैं। इन लाखों लोगों के नाम से मंदिर का निर्माण हुआ, अर्थात ये एकमात्र मंदिर है जिसे राजा ने नहीं बल्कि प्रजा ने बनाया।
प्रजा के द्वारा मंदिर का निर्माण होना था। उस समय ये योजना नहीं थी, लेकिन गुरुदेव के मुख से जैसे आशीर्वाद हमें मिला, गुरुदेव ने कहा कि इस नींव की खुदाई हजारों हाथ से होना चाहिए। मेहनत करके और दूर से जेसीबी बुलाया जा सकता था, लेकिन 2-3 परेशानी थी। एक तो जेसीबी आसपास थी नहीं, दूसरा बजट नहीं था। उस समय ना तो अकाउंट था हमारा बैंक में और ना ही किसी प्रकार की जमा पूंजी। बस मन में संकल्प था और प्रभु का भरोसा था, कार्य प्रारंभ करना है। तो गुरुदेव की आज्ञा अनुसार नींव खुदाई के लिए भक्तों से चर्चा प्रारंभ हो गई थी 1999 सन में। में एक संरचना पंचमुखी हनुमान मंदिर के नींव खुदाई की बन रही थी। किसे पता था कि यह नींव हजारों वर्ष के लिए बनने वाले अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर का होगा। लेकिन इसी का तीसरा पक्ष भी है। पाटेश्वर धाम के दरवाजे पर जो गांव है बड़े जुंगेरा, जिसे भंडारी टोला भी कहा जाता है, इस गांव में भी परम पूज्य गुरुदेव भगवान जब 1975 में श्री पाटेश्वर धाम में आए, धुनी जलाई, तपस्या प्रारंभ की, उसके 1 साल बाद ही यहाँ से स्वर्गीय श्री रामाधीर नायक जी, फकीर राम जी और भी बहुत से, रामलाल नायक जी, इन लोगों की भूमिका रही, उनकी सेवा रही। पूज्य गुरुदेव ने सीताराम नाम का एक ऐसा सूत्र जोड़ा। आप कल्पना कीजिए, गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर पूज्य गुरुदेव धुनी जलाकर बैठे हैं और वहां से जब वो सीताराम नाम बोलते थे तो गांव का बच्चा बच्चा सीताराम बोलता था। ना मोबाइल है, ना नेटवर्क है, ना माइक लगा हुआ है। ये कैसे हुआ? पूज्य गुरुदेव सीताराम ऐसा आवाज लगाते अपने आसन से तो जंगल में लकड़ी काटने वाला सीताराम बोलता, फिर खेत में काम करने वाला सीताराम बोलता और फिर गांव तक वो आवाज पहुंच जाती थी। जिस गांव में सीताराम नाम की इतनी गूंज है, आज भी आप जब पाटेश्वर धाम आते हैं तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आपको सीताराम कह के संबोधित करते हैं। इस गांव में भी एक चर्चा चल रही थी कि गुरुदेव ने जो सीताराम नाम का बीज बोया, उस सीताराम जी का एक मंदिर क्यों ना गांव में बनाया जाए। बड़े जुंगेरा में राम मंदिर निर्माण की भूमिका बन रही थी और पाटेश्वर धाम में ऐतिहासिक पंचमुखी हनुमान मंदिर के नींव खोदने की तैयारी। मैं इस क्रम को इसलिए जोड़ रहा हूं, गुरुदेव ने जब कहा कि नींव खुदाई श्रमदान से होना चाहिए, सबसे पहले मैंने गांव वालों का सहयोग मांगा। मैंने कहा कि इस प्रकार का कार्य है। गांव के बंधुओं ने, माताओं ने कहा कि आप हमें राम जी की प्रतिमा दिलवा दीजिए, राम मंदिर हम बना रहे हैं, उसमें ठाकुर जी को पधरा दीजिए, बदले में हम नींव की खुदाई कर देंगे। भोले भाले लोगों को यह भी नहीं पता था कि नींव कितना बड़ा खोदना है, मंदिर कितना बड़ा बनने वाला है। लेकिन कहते हैं कि सब प्रथम ही देवन गिरि गुहा राखे सिरो चिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन बास कर हिंगे आई। ऐसे ही सब पूर्व निर्धारित था। हम अपनी छोटी बुद्धि से समझ रहे थे कि ये हम बना रहे हैं, परियोजना बनी हुई थी। सैकड़ों की संख्या में बड़े जुंगेरा गांव से भक्त गण आने लगे, माताएं आने लगे और प्रारंभ हुआ नींव खुदाई का कार्य। अद्भुत दृश्य था। सन 2000-2001 में ये कार्य होने लगा। परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने मुझे कहा था कि एक छोटा सा पूजन करना है, लेकिन उसी पूजन में एक संकल्प भी होना था, जो संकल्प मेरे लिए जीवन मंत्र बन जाएगा, जीवन संकल्प बन जाएगा। इस संकल्प के बारे में भी चर्चा करेंगे और आगे नींव खुदाई के उस कठिन क्रम की भी हम चर्चा करेंगे, उस अभिनव कार्य का। क्योंकि कहते हैं कि दीवाल के पत्थर तो दिवाली में पुताई किए जाते हैं, दीवालों को दिवाली में सजाया जाता है, लेकिन नींव का पत्थर सदा पूजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। ये नींव के पत्थर की चर्चा है, इसलिए इसे विस्तृत रूप में हम कल बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आपके साथ करेंगे। आप यूं ही जुड़े रहें प्रतिदिन और देखते रहें मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। मैं पाटेश्वर धाम
माँ कौशल्या जन्मभूमि निर्माण स्थल से राम बालक दास महात्यागी आप सभी को जय श्री राम, जय गौ माता, जय गो। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।